आपको पता है, जब आपकी जिंदगी में कोई आपको डांटता है, कोई आपको करेक्ट करता है, ही इज अ पर्सन जो अपने शब्दों से आपको मोल्ड कर रहा है, वो आपको शेप दे रहा है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, लिख के देता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, अगर आपके जिंदगी में आपको डांटने वाले आपसे दूर चले गए ना, आपको बैकस्लाइड होने में समय नहीं लगेगा। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार अपने आप को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर ने, जब हम बचपन में थे, माँ बाप ठहराए, स्कूल गए, टीचर आया, शादी करके गए, सास और बहू, सास और जो मदर इन लॉ जो एंड फादर इन लॉ, वो आपके ऊपर दिए गए, और आप चर्च में आए तो आपको पास्टर दिया गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे ऊपर कोई क्यों स्टैंड किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं कि वो स्वयं को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर एक मैच्योर, एक ऐसे व्यक्ति को स्टैंड करता है जो आपको सिखाए, समझाए। अब सोचो, अगर किसने उसका विरोध किया तो वो कहां जाएगा? सोचो, आपके अंदर घमंड है और परमेश्वर आपको उस घमंड से आजाद करना चाहता है। वो किसी को आपके अधीनता में रखना चाहता है आपको, लेकिन आप उसका भी विरोध करने वाले हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां जाएंगे? स्कूल में टीचर पसंद नहीं है, घर के ऊपर सास और जो ससुर है वो पसंद नहीं है, चर्च में पास्टर पसंद नहीं है, यहां पर ये पसंद नहीं है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर आप पे काम कैसे करेगा? इसीलिए पतरस कहता है, नव युवकों, प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पतरस कहता है, अधीन होना दीनता की निशानी है। ब्रदर हमेशा मुझको ही समझाता है और किसी को नहीं समझाता वो। यू हैव अ प्राइड। अरे मैंने जो डांटे खाई हैं अपने सीनियर पास्टर्स की। एक दिन मैं एक पास्टर के कमरे में नाश्ता लेके गया, घर से बना के। मुझे पता नहीं था पीछे की खिड़कियों से मस्कीटो आ रहे थे, और रात भर अपनी जो खिड़की थी बंद करके सोए थे। मैं मॉर्निंग में गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड थे। मैंने उनके सामने नाश्ता रखा, मुझे लगा इसमें फ्रेश एयर नहीं है पूरे रूम में। मैंने डोर खोल दिया। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? कम हियर, आई टीच यू अ लेसन। 10 मिनट मैंने एकदम डांटा उन्होंने मुझे। क्यों खोला? हमारा रूम है ना, आपने हमसे पूछा। उनकी वाइफ आई, उन्होंने अलग भाषण दिया। मैं वहां से बाहर से निकला, मैं रो रहा था। मैंने कहा, प्रभु मेरी गलती क्या थी? तो आज मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इन लोगों के लिए जिनको खुदा ने मेरी जिंदगी में ठहराया। नहीं तो पता है मैं क्या करता? मैं आपके साथ झगड़े करता, मैं आपके साथ मुंह मारी करता, मैं आपको ऐसा सुनाता, आप ना बाहर जाके बोलते ये पास्टर है इतना गुस्से वाला। हे नवयुवकों को, प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आपको आज महसूस हो रहा है ना कि यस ब्रदर, आपकी बातें मुझे चुभ रही हैं, जानते हो व्हाट इज योर आंसर? यहां से कैसे बाहर आ सकते हो? किसी के अधीन हो जाओ, किसी को जाके बोलो, मुझे सिखाओ ब्रदर, मुझे लगता है मुझे ABCD से स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं जानते, ब्रदर लास्ट वर्ड लगाइए, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। 1 पीटर 5, यहां देखिए सब, आप घर पे जाके आराम से खोलिएगा। 1 पीटर 5:5, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है। I'm sorry. हे नवयुवकों, वो यूथ को क्यों लिखता है? Why never say युवकों? Why say नवयुवकों? क्योंकि वो जानता है जवानों में सबसे अधिक घमंड होता है। हे नवयुवकों, तुम भी विधु पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हो कि एटीट्यूड दिखा रहे हो इन दिनों में? हाँ, मेरे को सब पता है, यही तो प्रॉब्लम है।
आपको पता है इन दिनों में प्रभु ने मुझे क्या कहा? बार बार उन्हीं संदेशों को सुनने को तुच्छ न समझ. God spoke to me today. You know, परमेश्वर चाहता है बाइबल के सत्य बार बार सुने जाए. आपको मैं बताना चाहता हूं, जो ये नीचे का वर्ड है ना, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, मैंने पतरस में खुलवाया है. ऐसा सेम वर्ड याकूब में भी है. आपको पता है यीशु ने कहा, सॉरी, पतरस में लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो. ये सेम वर्ड यशाया में भी लिखा है. कभी आपने सोचा एक ही बात बार बार क्यों कहा जा रहा है? परमेश्वर चाहता है कि आप उन सत्य बातों को बार बार सुने. कभी कभी सेम वर्ड चलता है ना, हम बोलते हैं ये तो सुना था. आज की बात बता रहा हूं, मैं कुछ सुन रहा था. एक बहुत ओल्ड मैन ऑफ गॉड है, 18th सेंचुरी में थे. मैंने उनकी कोई क्लिप लगाई थी और जब उन्होंने वो वर्ड ओपन करवाया ना, मैंने कहा मुझे तो आता है. सडनली प्रभु ने मुझे कहा, बार बार पुराने संदेशों को सुनने को तुच्छ न जान, ये मेरा तरीका नहीं है. आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो हमेशा नई बातें प्रीच करना चाहते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं उनकी इमेज ऐसी रहे कि यार ही इज अ डिफरेंट प्रीचर. हे नवयुवकों, विद्यु पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है. मुझे बताइए, अधीन रहने के नीचे घमंड का जिक्र क्यों किया गया? अगर आप इतने से कांदे में खाना बन जाता है और आप 1 किलो काट रहे हो और आपकी सांस आपको आके कह रही है बेटा ध्यान दे, क्या गलत कहा उसने आपको जो आपको बुरा लग रहा है? हाँ, मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था मुलुंड में. खुदा में आने के बाद मैंने वो जॉब लीव की थी. एक दिन मेरे हाथ से बोतल टूट गई. बहुत महंगी बोतल थी वो. मेरे बॉस ने सुबह से लेकर रात तक मुझे ताने मारे, गालियां दी, सिर्फ हाथ नहीं उठाया. और मैं उन दिनों में खुदा में आ चुका था. मुझे प्रभु एक डे 1 से कह रहा था, यू डिजर्व, तूने गलती की है, तुझे सुनना है. कब तक कहां से भागोगे? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. आप कहीं नहीं हो. हाँ, आप कहीं नहीं हो. हे नवयुवकों, विद्यु पुरुषों के अधीन रहो. एक्चुअली ये इंग्लिश में ब्यूटीफुल है ब्रदर, इंग्लिश में लगाइए ERV में. मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं. इट्स रियली. एंड इन द सेम वे लेट द यंगर मैन बी रूल्ड बाय द ओल्डर वन. जब तुम छोटे हो, जो तुम्हारे ऊपर बड़ा खड़ा है उसको अपने ऊपर रूल करने दो. Let all you put away pride and make yourself ready to be servants. For God is a hater of pride, but He gives grace to those who are themselves low. जो व्यक्ति लो है, जो सीखना चाहता है, the Bible says grace उसके ऊपर आता है. यही कारण है आप में से बहुत सारे लोग घमंड को न पहचानने के कारण आज भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को आज तक अपने पुरानी कुछ बातों पे विक्ट्री नहीं मिली है. बी हम्बल. मैं आपको कुछ बोल दूं. ये देखिए, आप यहां बैठे हो और मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, और जैसे आप मेरी बातों से उठोगे ना, मैं उस उठने में मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी हालत क्या है. एक भाई को मैं समझा रहा था, ब्रदर ऐसा नहीं है सर. ठीक है ब्रदर, ठीक है. सी द प्राइड. और अगर आप ऐसे हो, सेवा मत करो, आप प्रभु का नाम खराब करोगे. नीचे बैठो, खुदा के बताओ ब्रदर मैं लायक नहीं हूं, यू डोंट डिजर्व मिनिस्ट्री. अरे जिस दिन मैंने ये रवैया मेरे अंदर आ गया ना,
आई प्रॉमिस यू इन द माइटी नेम ऑफ माई लॉर्ड, मैं प्रभु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, आई विल लीव माई मिनिस्ट्री, और मैं जाके नाक रगड़ूंगा, पश्चाताप करके फिर आऊंगा स्टेज पे। एक दिन मैं किसी को समझा रहा था, ब्रदर ठीक है वो ऐसा है, कोई बात नहीं, नया है ना, अपन पुराने अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ ब्रदर? ठीक है ब्रदर, ठीक है, सब मुझे ही सहन करना है। तब मुझे समझ में आ गया ये मूर्ख है। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे को चर्च में किसी ने कहा था कि ब्रदर आपने मुझे मत समझाया करो। मैंने कहा ब्रदर आई हैव अ कवेनेंट विथ यू, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको कभी कुछ नहीं समझाऊंगा आपसे। और मैंने इसको आज तक नहीं समझाया, और मैंने इन दिनों में देखा है टोटली वो अपने अभिषेक को खो चुका है। डार्क फेस, नो अनॉइंटिंग, नो जॉय। और मुझे परमेश्वर कई बार उसके चेहरे को देख के कहता है, सी जिस आदमी ने डांट से प्यार नहीं किया है, देख उनकी हालतें ऐसी होती है। मैं आपको बताऊं, अभी भी यहां पर कुछ लोग होंगे जिनको मेरा प्रचार अच्छा नहीं लगता होगा। सी द प्राइड, सी द प्राइड। मैंने प्रभु से एक बात पूछी थी, बस मैं 5 मिनट में इस मैसेज को पूरा कर दूंगा। मैंने कहा था, प्रभु तूने क्यों नहीं कहा मैं एडल्ट्री करने वाले, जो शादी से पहले वुमेन्स को टच करते हैं और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरों के साथ सेक्स करते हैं, तू उनका दुश्मन नहीं है? तूने क्यों नहीं कहा मैं उनका विरोध करूंगा, वो भी तो सीरियस सिंस है। यस। तूने ये क्यों नहीं कहा मैं हत्यारों का विरोध करूंगा? तूने ये क्यों नहीं कहा जो चोरी करेंगे मैं उनका विरोध करूंगा? व्हाई यू सेड मैं घमंडियों का सामना करूंगा? मुझे प्रभु ने एक बात कही, बोला घमंड तेरे अंदर पाप हो जाने के बाद शोक के जो सेंसस होते हैं ना, वो खत्म कर देता है। यू नो सेंसस समझते? सेंसस आपने देखा होगा, कुछ कुछ जगहों पे आप जाते हैं, आप नल को टच भी नहीं करते हैं, जब जस्ट नीचे से हाथ रखते हैं ऑटोमेटिकली पानी आता है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत सरप्राइज हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम मॉल में गया था, और जैसे मैं दरवाजे से पहले पहुंचा, दरवाजे खुल गए। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई को बोला, देख मेरी क्या वैल्यू है। मैं आया, दरवाजा भी खुद ही खुल गया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि सबके लिए ऐसा ही है, पर पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे लिए ऐसा हुआ है। यू नो आई हैव बिकम प्राइड। मैं जैसे आया खुल गया, मैं फिर वापस गया। आई फील जॉय। ये मेरे लिए, कोई देख रहा है मुझे, अरे ये आया है खोलो, कोई वॉच कर रहा है कैमरा, अरे जा रहा है खोलो। तब उसने मुझे एक बात बताई, डोंट बी प्राइड। सबके लिए ऐसा ही है। यू नो कभी कभी आपको पता है कैसे होता है ये? क्योंकि वहां पर कुछ सेंसस लगे हुए रहते हैं जो उनको बताते हैं कि कोई आ रहा है। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो आपको पता नहीं कितने सारे सेंसस से गुजरना पड़ता है। यू नो सेंस, आप फील करते हो यू कि आपने कुछ गलत किया है। होली स्पिरिट आपको प्रॉम्प्टिंग करता है, आपको बताता है कि तेरे बात करने का वे नहीं है। लेकिन यू नो जब आप में घमंड होता है ना, वो सेंसेस से खत्म हो जाते हैं। घमंड की सबसे बड़ी बुरी गंदी बात बताऊं, वो आपको कभी फील नहीं होने देगा कि आप गलत हो, कभी भी नहीं। वो कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा आप गलत हो। वो आपको ऐसे बैठे रहेंगे डिक्टेटर्स की तरह, घमंड मत करो, मैं प्रीच कर रहा हूं, और ये मैं कहां था? जॉइस मायर ने कहा, एक दिन उन्होंने एक सीडी बनाई और सीडी का नाम रखा घमंड न करो। सब लोग वहां से गुजर रहे थे, कोई सीडी नहीं खरीद कर रहा था। सब बोल रहे थे मुझ में घमंड थोड़ी है, मैं क्यों लूं। मुझे पकड़ के सभी घमंडी है, वो स्पीकर वाले अंकल भी। एग्री सर? यस, ही इज ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट। सब घमंड करते हैं, लेकिन मैं रहम मांगता हूं खुदा से,
हम इस बंदे की तरह न बने जिसकी थोड़ी सी बात क्रॉस क्या की गई, वो उसकी मौत का प्लान बनाने चला। तब तब भाई वो लगा दीजिए लास्ट थीम वर्ड। कितने लोगों को लगता है कि हम ये सीरीज कंटिन्यू चलाएं इसके बाद एक और प्राइड के बारे में? तो आप बिलीव करते हैं आप पे प्राइड है? ओके, थैंक यू। तब तब यहूदा स्क्रोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया। तब मैंने अपने जीवन में पहली बार ये वर्ड समझा था बेटा, फर्स्ट टाइम। तब तब मैंने बार बार पढ़ा इससे पहले क्या हुआ था आगे, तब मुझे पता चला यीशु ने उसकी बात को क्रॉस किया था। तब कभी भी कोई आपकी बात को क्रॉस करे ना, हम्बली अपने आप को नम्र करके सोचो कि कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा, और आपको दिखेगा कुछ हद तक वो भी सही है। लेकिन जब आप ऐसे नाराज होके चले जाते हो बीच में से उठ के, आइए अपना हाथ उठाइए, कम ऑन लिफ्ट योर राइट हैंड, मेरे पीछे कहिए, मैं आज से बैक आंसर्स नहीं करूंगा। ये बिगिनिंग है। आज के बाद माँ बाबा भाई बहन जो भी बोलते हैं ना, सुनना सीखो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सी हाउ ओल्ड इज ही, कितने कितने ओल्ड हैं, अब तक उनका हाथ उठा हुआ था। यस ब्रदर, यू आर राइट। आपको क्या लगता है मुझ में घमंड नहीं? अरे बहुत घमंड है, लेकिन धन्यवाद है प्रभु का, मैं पहचानता तो हूं खुद को, मेरे पास होप तो है, मैं बच सकता हूं। लेकिन उनका क्या जिनमें है और उनको पता तक नहीं है। और उन्होंने उनके द बाइबल सेज यहोवा को 7 बातों से गिरना है, उसमें एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए घमंड से चढ़ी हुई आंखें दिखाऊं? बॉम्बे में रहते तो मिमिक्री तो आएगी ना, इतना बाजू में है आर्केड स्टूडियो, है ना? कैसे कभी कभी आप कुछ लोगों से बात करते हो, ब्रदर सुनिए, मुझे पता है मेरे पिताजी ने मुझसे इस तरह एक बार बात की थी, मैं ऐसे कर रहा था, इतना गंदा था मैं। प्रभु के अनुग्रह से अब मैं थोड़ा जंक फूड कम खाता हूं, पहले मैं बहुत खाता था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे रूम में आए, वो देख रहे थे मैं पिज्जा खा रहा था, वो चीज तोड़ तोड़ के, और उन्होंने बोला क्या है ये? मैंने कहा पिज्जा है, खाओगे? ये खाना आज टेस्टी दे रहा है, कल यही खाना तुझे प्रॉब्लम पहुंचाएगा। से ब्रदर चेतन इज लाइक माय डैड, ही आल्सो टोल्ड मी सेम थिंग्स, ये बंद कर दो आप। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी कोल्ड ड्रिंक जो थोड़ी बहुत कम हुई है ना, उनके प्रेयर की वजह से हुई है। मेरे डैडी मुझे बता रहे थे, आके बोल रहे थे, मोज़रेला चीज आती है, एक खिंचती है वो, तो वो पिज्जा लेकर आए थे हम, तो मैं खा रहा था, पूरा अकेला खा रहा था बैठ के मैं, और मैं खा रहा था, मेरे डैडी अंदर आए रूम में और मुझे बोलते हैं, ऐसे किया उन्होंने, कल मैंने तेरे को समझाया था मत खा, ये चीजें आज अच्छी लग रही हैं, आगे चल के नहीं पचेंगी वगैरह वगैरह, वो मुझे बता रहे थे। और मैं आप बिलीव कर सकते हैं मैं इतना गंदा बिहेव करता था अपने पेरेंट्स से। एक बार तो वो मुझे समझाने आए, पता है मैंने क्या किया? कोई फोन दे सकता है इसमें गड़बड़ ना हो? एक दिन तो वो मुझे समझा रहे थे मैं क्या कर रहा था। ये सूरज, हाँ हाँ डैडी बोलो, क्या मंगाया खाने के लिए? पप्पा मैंने वो पिज़्ज़ा मंगाया। बेटा माँ ने दाल चावल बनाए हैं, वो खाना बेटा, अच्छा है वो तेरे लिए। वो मुझसे बात करते थे, मैं बदतमीज ऐसे करता था।
मुझे एक दिन परमेश्वर ने कहा, प्राइड, प्राइड ये ऐसी चीज है इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट है। बॉडी लैंग्वेज, माइंड, आंखें, हाथ, हर जगह घुस गई है ये चीज। अब घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, लोग चर्चिस से भाग रहे हैं, पर वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि उनमें घमंड है जो उनको कहां पर भी बैठने नहीं दे रहा। बी हम्बल, अधीन हो जाओ किसी के। लोगों के लिए नेगेटिव सोचना बंद करो, उस डांट को एक टीचिंग की तरह लो। जो लोग आपको डांटते हैं ना, उनको बोलो ब्रदर आई लव यू, यू आर द ट्रू पर्सन जो सच में मुझे ग्रो देखना चाहता है। अच्छा, मुझे नहीं पता है मैं डांट रहा हूं तो मैं अपने रिश्ते खराब कर रहा हूं। आपको क्या लगता है जब हम किसी को डांटते हैं तो कितना रिस्क होता है? या तो ये बंदा मेरे करीब आ जाएगा या तो मेरे लिए कचरा कर देगा। ये क्या सत्य बोलने के कारण हम तुम्हारे दुश्मन बन गए? पॉल कहता है।